हेलो एवरीवन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन के बाद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स इन फ्री स्पेस और इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम। यानी दो चार्ज अगर हमारे पास है और उनके बीच का डिस्टेंस आर है और उनके बीच क्या है, एयर या वैक्यूम क्रिएट कर रखा है आपने, जिसको निर्वात बोलते हैं वो है, तो जो कूलम्ब्स का फॉर्मूला होता है वो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ नॉट 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और दूसरे केस में अगर हम देखें तो इन चार्ज के बीच हमने क्या डाल दिया है, कोई मीडियम डाला है। यानी अगर मान लीजिए हमने वाटर रखा है, क्योंकि वाटर का जो एप्सिलॉन आर यानी परमिटिविटी होती है वो कितनी होती है, 80। तो इसको रखने का मतलब है कि जब यहाँ पे एयर था तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कहीं भी रोकी नहीं जाएंगी ना, सीधे यहाँ से यहाँ तक जाएंगी। यानी जितनी यहाँ से निकलेंगी उतनी यहाँ तक पहुँचेंगी। जब हम मीडियम डाल देते हैं यानी हम इन दो चार्जों के बीच एक रुकावट डाल रहे हैं, फील्ड लाइंस जो इजीली वे में यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही थी वो अब इजीली वे में नहीं पहुँचेंगी। तो दोनों के बीच जो फोर्स रिपेलिंग होगा या अट्रैक्टिंग होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो है एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमने वाटर ली है। और हम देखना ये चाहते हैं कि एयर में जब चार्ज रखे हुए हैं या वैक्यूम में चार्ज रखे हुए हैं और जब मीडियम में रखे हुए हैं तो दोनों में जो फोर्स है वो कितना लगेगा। तो हमारे पास जब हमने यहाँ पे मीडियम में रख दिया तो मीडियम में जैसे ही एप्सिलॉन आर बढ़ जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है एफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी मीडियम की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अगर हम इन दोनों का रेशियो देखें, इन दोनों को डिवाइड करके देखें तो वो आएगा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। या यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एयर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन मीडियम का रेशियो या फोर्स का रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने पे हम क्या कर रहे हैं, दो चार्ज के बीच बाधा रख दे रहे हैं। यानी जो चार्ज फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ तक इजीली वे में जा सकती थी, अब हमने उसको क्या कर दिया, इस मीडियम के थ्रू कम कर दिया। तो फील्ड लाइन जितनी निकल रही थी अब उतनी नहीं पहुँच पाएंगी। तो क्या हो जाएगा, फोर्स इनके बीच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी वो चीज़ है जो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर देती है, कम कर देती है। यानी इनके बीच जो है फोर्स की वैल्यू को या मैग्नीट्यूड को कम कर देती है। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हमने एक इस पे एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल से क्या समझ आता है हमें। इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो कि इस प्रकार है, यानी 2 कूलम और -3 कूलम। तो यहाँ पे अगर फोर्स देखें हम तो वो फोर्स आता है ये, क्योंकि डिस्टेंस है 1 मीटर। और अगर हम इसके बीच क्या रख दिया, वाटर रख दिया, तो क्या होगा, एफ एम इक्वल टू 2 × 380/80 × 1 का स्क्वायर। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो इनके बीच क्या हो जाएगा, यानी जो मीडियम में फोर्स है वो एयर में फोर्स के 1/80 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जब मीडियम या दो चार्ज के बीच हम वाटर रख देंगे तो फोर्स जितना एयर में था उसका 1/80 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये किसके कारण होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण। किसके कारण होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण। ओके, थैंक यू वेरी मच।